iPhone 16e है मेरे पास और कुछ समय से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। रिसेंटली एप्पल ने अपना नया फ़ोन 16e लॉन्च किया है। 16e लॉन्च करने के बाद एक चीज़ तो क्लियर है अब कि जो मिनी सीरीज़ था या फिर एसई सीरीज़ था आईफोन का, वो अब नहीं आपको मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी ने कुछ ऑफिशियल अनाउंस तो नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट दोज फोन्स आर डेड नाउ। बात कर लेते हैं कि इस फ़ोन में iPhone 16e में ऐसा क्या है जो आपको दूसरे फ़ोन से नहीं मिलता, कंसिडरिंग द फैक्ट कि दिस इज़ नॉट एन अफोर्डेबल फ़ोन। मतलब 60-70 हज़ार रुपये का फ़ोन सस्ता फ़ोन नहीं होता इंडियन मार्केट के हिसाब से, बट इसे कंपनी अफोर्डेबल बता रही है बिकॉज जो एप्पल के पोर्टफोलियो में फ़ोन्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। क्या इसमें नया है, क्या पुराना है, ये सब फीचर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो इसमें जो चिपसेट दिया गया है वो वही चिपसेट है जो आपको आईफोन 16 और 16 प्लस में मिलता है। A18 बायोनिक चिपसेट दिया गया है जो काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। काफ़ी समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि पहली बार कंपनी ने अपने फ़ोन में अपना मॉडम C1 यूज़ किया है। तो अपना मॉडम यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि इससे पावर एफिशिएंसी बहुत अच्छी मिलेगी और कंपनी ने दावा किया है कि बैटरी बैकअप में ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। हालांकि आईफोन 11 से कंपेयर किया उन्होंने कि 25% ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलेगी, तो आईफोन 11 काफ़ी डेटेड फ़ोन है, बट अभी के मुकाबले भी अगर देखा जाए तो ये आपको 1 से 1.5 दिन की बैटरी बैकअप आराम से निकाल करके दे देता है। अगेन बात कर लेते हैं एक और फीचर जो इंडिया में आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बट इस फ़ोन का एक की फीचर बताया जाता है, वो है सैटेलाइट कनेक्टिविटी। अगर आप किसी परेशानी में कभी फंसे हुए हैं देन सैटेलाइट SOS यूज़ करके आप हेल्प मांग सकते हैं किसी से, बट अनफॉर्चुनेटली ये फीचर आपको इंडिया में नहीं मिलेगा, सिर्फ US एंड कनाडा के लिए फीचर अवेलेबल है। दूसरे इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में वो है एप्पल इंटेलिजेंस। बट एप्पल इंटेलिजेंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली कंपनी ने जब अनाउंस किया था एप्पल इवेंट में, तो उसके बाद जो फीचर्स आने शुरू हुए बहुत लिमिटेड थे, बट एट द एंड ऑफ द डे आधे साल पार हो गए, अब फिर से सितंबर आने वाला है, काफ़ी सारे फीचर्स आ चुके हैं, अप एंड रनिंग है, बट स्टिल वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। बट इस फ़ोन में आपको एक एंट्री लेवल का फ़ोन है एप्पल के पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो उसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स मिलते हैं। इनफैक्ट आपको आईफोन 15 अगर देख लें या फिर 14 देख लें, उसमें सारे फीचर्स एप्पल इंटेलिजेंस के नहीं मिल पाएंगे, बट इसमें मिलता है, दैट्स अ गुड थिंग। आप वन क्लिक विजुअल इंटेलिजेंस सेटअप कर सकते हैं और कुछ भी जो है डिस्क्राइब कर सकता है। चैट GPT का इंटीग्रेशन है वो अच्छा है, नया सीरी अच्छा है, और आपका जो राइटिंग टूल्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद फोटो एडिटिंग टूल बेटर हो रहा है धीरे धीरे। जब गैलेक्सी AI और एप्पल का जो कंपैरिजन होने लगा हेड टू हेड, तो उसके बाद मुझे लगता है कंपनी ने जो अपने स्पेशली फोटो एडिटिंग है उन पे काम करना शुरू कर दिया, और अब ऑब्जेक्ट रिमूवर वगैरह है वो पहले से ज़्यादा बेटर काम कर रहा है। प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में आप जाते हैं और जो भी आपको मन करता है वो बना सकते हैं। किसी भी थीम पे बना सकते हैं, ट्रैवल एंड एडवेंचर, स्पोर्ट्स, आप सेलेक्ट करके आप लिख करके वो चीज़ें डिस्क्राइब करके बना सकते हैं। जो आप बहुत पहले मिड जर्नी ने जो सारी चीज़ें शुरू करी थी वो ऑन डिवाइस आपको मिल रहा है, ये भी अच्छी चीज़ है। कैमरे की बात कर लेते हैं, जो 48 मेगापिक्सल का सिर्फ सिंगल कैमरा है, सिंगल रियर कैमरा है। अच्छी बात यह है कि ये 2 कैमरे जैसा महसूस होता है कई बार, क्योंकि इसमें आप 2x तक टेलीफोटो का ऑप्शन है, यानी आप टेलीफोटो की कमी महसूस नहीं होगी अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं इससे, क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो जाहिर सी बात है आपको एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस वाला फ़ोन चाहिए होगा। इसमें नहीं है, सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, बट कैमरा काफ़ी अच्छा है और स्पेशली डे लाइट हो या फिर कम रोशनी हो उसमें अच्छा परफॉर्म करता है, बट फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस तो नहीं ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी अच्छी है, वीडियो रिकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। मतलब आप अगर इस सेगमेंट में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कोई फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि ये फ़ोन आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे होना चाहिए, बिकॉज आप कैमरा सेटिंग्स में जा करके आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं ईजिली, और जो इनका ऐप है वो भी काफ़ी ईजी टू यूज़ है, तो कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये फ़ोन ठीक है। डायनेमिक आइलैंड मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार डायनेमिक आइलैंड आपको इस फ़ोन में नहीं मिलेगा। सिर्फ नॉच, यानी आईफोन 10R में जैसा नॉच मिलता था या फिर पहले आईफोन 10 सीरीज से जैसा नॉच शुरू हुआ था, वैसे ही आपको नॉच इसमें देखने के लिए मिलेगा। 0.1 इंच की डिस्प्ले है, सुपर रेटिना डिस्प्ले है, XDR एंड ऑल सब कुछ है, सेरेमिक शील्ड है, सो आपको प्रोटेक्शन मिलेगी। ड्यूरेबल फ़ोन है अकॉर्डिंग टू कंपनी, बट मैंने अभी गिराया नहीं, हो सकता है ऐसे मैं ड्रॉप करूं तो फ़ोन पूरा का पूरा टूट जाए, हो सकता है ना भी टूटे, क्योंकि ड्रॉप टेस्ट मोस्टली ऐसे ही होते हैं। कोई एक इंसान आपको 1 मीटर की ऊंचाई से फ़ोन गिराता है, दूसरा इंसान 1 मीटर की ऊंचाई से फ़ोन गिराता है, किसी का टूट जाता है, किसी का नहीं टूटता है, तो इट डिपेंड्स कि कहाँ पर कौन किस एंगल से गिरा रहा है, तो वो बट ड्यूरेबल कंपनी ने बताया है। इसके अलावा आपको टाइप C पोर्ट मिलता है,
तो नो मोर लाइटनिंग पोर्ट, टाइप सी पोर्ट में आप किसी भी एंड्रॉयड के चार्जर से इसे आप चार्ज कर सकते हैं, सो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। एक और बहुत अच्छी चीज़ है वो है कि IP68 रेटिंग, इट मीन्स ये फ़ोन वाटर प्रूफ है, क्योंकि IP68 रेटिंग होने के बाद जाहिर सी बात है आप इसे पानी में भी अगर गिरा दें तो फ़ोन ख़राब नहीं होगा, हो जाए तो आई डोंट नो क्या कर सकते हैं आप, बट मोस्टली IP68 रेटिंग का मतलब ये होता है कि वाटर प्रूफ फ़ोन है। और इसमें आपको इस बार एक्शन बटन भी मिलता है। एक्शन बटन से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, स्विच की तरह काम करता है। आप कोई एक शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐप के लिए असाइन कर सकते हैं इस की को, या फिर कोई फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। बट मैं एक फ़न फैक्ट बताता हूँ, जब से मैं एक्शन बटन वाले फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ एप्पल के, हमेशा मैंने इसे म्यूट स्विच की तरह ही यूज़ किया। पहले एप्पल का एक जो स्लाइडर होता था जिससे आप म्यूट कर देते थे, मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़फुल वही है। इसमें आपको कैमरा बटन नहीं मिलेगा, जो कि कोई डील ब्रेकर भी नहीं है, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊं कैमरा बटन मुझे उतना ज़्यादा इम्प्रेस नहीं किया अभी तक, और मैं डे टू डे लाइफ में उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता हूं, बिकॉज द प्लेसमेंट बहुत ख़राब है उसकी। प्लेसमेंट यहाँ होना चाहिए था, बट यहाँ है, आप वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल कैसे वीडियो बनाएं, आपका हाथ वहाँ पर जो थंब है वहाँ पर रेस्ट नहीं करता। और iOS है, इसमें iOS 18 है। अब नया अपडेट आएगा तो iOS के नए अपडेट्स भी मिलेंगे, तो iOS वाले जो सारे फीचर्स हमने आपको iPhone 16 के साथ बताए थे वो सारे फीचर्स इसमें भी हैं। डिस्प्ले तो अच्छी है, बट अगर आपने कोई 120 हर्ट्ज वाला फ़ोन यूज़ किया होगा या फिर आईफोन ही कोई 120 हर्ट्ज वाला पुराना फ़ोन यूज़ किया होगा, तो आपको फ़ोन स्लो फील होगा स्क्रॉल करने में स्पेशली। तो आई डोंट नो व्हाई 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट नहीं होनी चाहिए थी, 120 हर्ट्ज मिनिमम होनी ही चाहिए थी। मतलब एप्पल को सोचना पड़ेगा कि आप 60,000 रुपये का फ़ोन अगर लॉन्च कर रहे हो इंडियन मार्केट में, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होना मैंडेटरी है। मतलब मैंडेटरी मैं कह रहा हूँ, अब कंपनियों का अपना बिजनेस है, वो चाहे तो ना करें, बट मेरे ख्याल से 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसमें मिलना चाहिए था, जो आपको नहीं मिलता है। ओवरऑल ये एक अच्छा पैकेज हो सकता है उन लोगों के लिए जिन्हें एंट्री करनी है एप्पल के इकोसिस्टम में, एप्पल के इकोसिस्टम में फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स लेना चाह रहे हो, देन यू कैन बाई इट। अदरवाइज यार बहुत सारे ऑप्शन यू विल गेट, क्योंकि 16 सीरीज़ है, 16 सीरीज़ में अब बहुत सारे फ़ोन्स हो गए हैं, 16, 16E, 16 प्लस, 16 प्रो एंड 16 प्रो मैक्स। तो आपको अगर टॉप नॉच चाहिए तो जाहिर सी बात है आप 16 प्रो या 16 प्रो मैक्स लेंगे, बट एंट्री लेवल फ़ोन चाहिए, नया चाहिए, एप्पल इंटेलिजेंस के साथ चाहिए। बट एप्पल इंटेलिजेंस हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में फुल प्रूफ हो जाए, तो आप उसका भरोसा करते हुए भी खरीद सकते हैं। सो अभी के लिए इतना है कि जो AI है जिसको कंपनी एप्पल इंटेलिजेंस बताती है, वो उतना अच्छा नहीं है। मतलब मैं तो उतना खुश नहीं हूँ इससे। मे बी 6-8 महीने के अंदर अपडेट दे करके कंपनी से बिल्कुल अच्छा बना दे। रिव्यू आप हमारी वेबसाइट aajtak.in पे आकर के इन डेप्थ पढ़ सकते हैं। बट अब सवाल है कि ये स्मार्टफोन जो है वो किन लोगों के लिए है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में एंट्री लेनी है तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज़ अगर आपने हाई रिफ्रेश रेट वाला कोई फ़ोन यूज़ किया है या फिर आपको बहुत अच्छे कैमरे की ज़रूरत है, तो आपको दूसरा फ़ोन लेना पड़ेगा, बिकॉज़ नॉट द बेस्ट। इस सेगमेंट में आप एंड्रॉयड की तरफ भी अगर आप जाएंगे तो बेटर कैमरे वाले स्मार्टफोन्स मिलेंगे। जाहिर सी बात है, बेटर कैमरा, बेटर बैटरी, बेटर डिस्प्ले, क्योंकि 60,000 रुपये सस्ते नहीं है इंडियन मार्केट के हिसाब से। बट अगर आपको आईफोन ही लेना है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी कैपेबल है, फ्यूचर प्रूफ भी है, तो कैमरा ठीक ठाक ही है, और ओवरऑल इट्स अ गुड फ़ोन। खरीदा जा सकता है एप्पल इकोसिस्टम में एंट्री लेने के लिए। बट ये मैं नहीं कहूँगा कि 60,000 रुपये के अंदर का ये बेस्ट फ़ोन है। बेस्ट आईफोन हो सकता है, बट नॉट द बेस्ट ओवरऑल स्मार्टफोन। आप हमें कमेंट बताइए आपको कैसा लगता है ये फ़ोन। अगर आपके पास 60,000 का बजट होगा और आईफोन ख़रीदना होगा, देन कौन सा आईफोन खरीदेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे पुराने आईफोन भी सस्ते कीमत पे मिलते हैं। अब आप हमें अपना ओपिनियन कमेंट्स में बताएं।